बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पुराणम सृष्टि खंडम त्रयोचतुर्वंशो अध्याय। देव सेना तथा तारक सैन्य के बीच युद्ध होना, देवासुर संग्राम वर्णन, काल नेमी युद्ध वर्णन, काल नेमी का वध। महर्षि पुलस्त कहते हैं, आदित्य वसु रुद्रगण आदित्य वसु रुद्रगण तथा महाबली अश्वनी कुमारद्वय यथाक्रम सैन्य के साथ वहां युद्धार्थ प्रस्तुत हो गए। देवा ग्रणी सहस्त्र नेत्र इंद्र लोकपालों को आगे करके श्रेष्ठ गज ऐरावत हाथी पर बैठे। उनके बाएं पार्श्व में गरुड़ध्वज सुचारु चक्र रूप चरणाविंत स्वर्ण छत्र से उपशोभित एक रथ आया। हजारों देवता गंधर्व यक्ष उस रथ का अनुगमन कर रहे थे। स्वर्ग निवासी दीप्तिमान महर्षि गण उनका सतव करते जा रहे थे तथा वज्र विस्फारण से उछलते विद्युत एवं इंद्रायुध के समान कामगामी पर्वत तुल्य अश्व इस रथ को खींच रहे थे। इस रथ पर भगवान आरूढ़ होकर अखिल जगत का परिभ्रमण कर रहे थे। स्वर्ग में संग्राम की सूचना से जय के लिए यज्ञ अनुष्ठान हुआ। आरंभ में ब्राह्मण गण ने वेद गायन किया। देवताओं की तुरही बज उठी। सैकड़ों अप्सराएं इंद्र के साथ भगवान उपेंद्र के समक्ष नृत्यरत हो गई। जैसे नागराज ध्वज युक्त रथ में सूर्य शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार मनोवेग के समान वेगवान एक सहस्त्र अश्व युक्त एक यह रथ भी मातली सारथी द्वारा परिचालित होकर सूर्य तेज द्वारा दीप्त समग्र मेरु पर्वत ऐसी शोभा प्राप्त कर रहा था। यहाँ यमराज भी देवताओं की सेना में आ गए तथा कालोपयोगी मुद्गर एवं दंड उठाकर लहराते हुए दानवों को उसका प्रदर्शन करा रहे थे। जल में देहधारी वरुण चारों सागर तथा सर्पों के साथ आए। ये देवता शंख एवं मुक्ता का अंगत धारण किए हुए थे। इन्होंने कालपाश धारण किया था। ये असुर सेना के पास आकर युद्ध बेला की प्रतीक्षा करने लगे। ये चंद्र किरणोपम पवन चालित जल राशि के समान अश्वों के साथ हजारों प्रकार की क्रीड़ा कर रहे थे। उनका पांडुर वर्ण का वस्त्र कंपित होने लगा। उनके अंग मणियों से तथा उधर हार से शोभित था। राज राजेश्वर धनपति कुबेर भी यक्षों एवं राक्षसों की सेना एवं गृहकों के साथ आए। उन्होंने शंख एवं पद्म धारण किए हुए अपना दर्शन दिया। वे विमान योधी यक्षपति राज राजेश्वर नरवाहन कुबेर पुष्पक विमानारोहण होकर हाथ में गदा लेकर शोभायमान थे। पूर्व दिक में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण तथा उत्तर में कुबेर नामक चारों लोकपाल अपने अपने पक्ष की दिशाओं की रक्षा हेतु देव सेना में विचरण कर रहे थे। दिवाकर देव वायु के समान वेग वाले तथा अपने तेज से दीप्त 7 अश्वों वाले रथ पर बैठकर मेरु पर्वत जाकर अपने रश्मि जाल से दीप्यमान उदय एवं अस्त का विधान कर रहे थे। उनका रथ सहस्त्र रश्मिवान था। यह रथ तथा उसके चक्र अपने तेज से प्रज्वलित थे। द्वादशात्मा सूर्य इस प्रकार अपने तेज द्वारा अवयव लोक को उद्दीप्त करके विचरण कर रहे थे। शीत रश्मि वाले चंद्रमा अपने शीतमय तथा जल पूर्ण प्रभा से जगत को आराधित करते
अपने श्वेत अश्वों से जुते रथ पर शोभायमान थे। तारे, शिशिर, कांति इन द्विज राज चंद्र का अनुगमन कर रहे थे। खरगोश की छाया से अंकित तनु वाले ज्योतिषकों के अधिपति रसद रसदाता अव्यय प्रभु आकाश विहारी चंद्रमा ने रात्रि जनित अंधकार का श्रय कर दिया। वे पवित्र औषधियों तथा अमृत के निधि रूप और जगत के सर्वसरस में परम सोमांज है। दानवों ने रण क्षेत्र में हिमस्त्राधारी चंद्र को अवस्थित देखा, जो सभी प्राणी गण के प्राण है। नरलोक में ये पंचधा विभक्त है। वे सप्त स्कंदगत होकर लोकत्रय का निर्माण करते तथा उसे धारण करते हैं, जिन्हें लोक अग्निकर्ता कहते हैं, जो ईश्वर है, जिससे सभी भूतों का प्रादुर्भाव होता है, जो सप्त स्वर योनि है, जिनके कारण सभी वाक्य व्यक्त होते हैं। लोग जिनको चल स्वभाव वाला कहते हैं, जो देहहीन होकर भी शीघ्रगामी तथा आकाशस्थ है। वे शब्द योनिज सर्वभूतायु वायु अपने तेज से रणभूमि में उदत हो उठे। प्रवहमान वायु दानवों में प्रबल व्यथा का उत्थान करने लगे। मेघ ने उनके साथ होकर प्रति होम कर्मण वहां प्रबल जल वर्षण कर दिया। वायुदेव वहां गंधर्वों तथा विद्याधरों के साथ केचुल रहित सर्प के समान प्रतीत होती स्वच्छ किरण धारा की क्रीड़ा करने लगे। सर्पाधिपति गण रोषपूर्ण तीर विष उगलते बाण रूप में होकर दानव देह में विलीन हो गए। कभी वे सर्प मुख फाड़ कर अंतरिक्ष में विचरने लगते। देव गण पर्वत, शिला, शिखर तथा 100 शाखा वाले वृक्ष लिए दानव दल विनाशार्थ वहां खड़े थे, जो युगांतकारी अग्निवत समग्र जगत के प्रभु सर्व योनि मधुहा हव्य भुक है, जो भूमि जल आकाश तथा भूतात्मा है, जो शाम शांति कर शत्रुघाती है। वे देव देव ऋषि के स्त्री विक्रमी पद्मनाभ गदा तथा चक्र लेकर देवगण का मंगल विधान कर रहे थे। उनको उनका सोम सूर्य अग्नि में चक्र अदम्य तेजवान था। वे चक्र गदाधारी प्रभु अमरगण को विघ्न रहित कर रहे थे। महाबली प्रभु गरुड़ ध्वज ने सव्य हाथ में सभी आयुधों का नाश करने वाली कृष्ण वर्णा शत्रु मारण प्रदा महागदा लिया था। उन्होंने अपने अन्य हाथों में कांति में शांग्र आदि आयुधों को धारण किया था। वे कश्यप के पुत्र सर्वभक्षी गरुड़ पर बैठे थे। गरुड़ के मुख में उस समय एक विशाल सर्प था। वे अमृत मंथनकारी मंद्राचल के समान ऊंचे थे। इस देवासुर युद्ध में उन्होंने अनेक प्रकार की वीरता का प्रदर्शन किया था। माता के आदेश से अमृतग्राही गरुड़ के शरीर पर इंद्र ने जिस वज्र को छोड़ा था, उससे पक्षी राज का एक पंख च्युत हो गया। तब गरुड़ के शरीर पर वह लक्षित होने लगा। गरुड़ का अंग विचित्र पंखों से आवृत होकर धातु में पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। वे एक और तो क्रोधावलंबन के कारण स्फीत थे, दूसरी ओर वे शितांशु के समान प्रभा के कारण सौम्य थे। वे सर्प भोजन में आसक्त होकर उसकी सर्पमणि रत्न से उदीप्त भी हो रहे थे। पक्षी राज ने अपने उत्तम दोनों पंखों से लीला कर्मेण अंतरिक्ष ढांक रख दिया था। तब यह लग रहा था मानो युगांतकालीन मेघ ने आकाश मंडल को आवृत कर दिया हो। श्रीमान प्रभु विष्णु नील लोहित पितवर्ण पताका शोभिता अरुण पक्षी के अनुज स्वर्ण वर्ण शरीर पक्षी प्रवर गरुड़ पर बैठे सम्रांगण में आए। देवगण ने उनका अनुगमन किया।
समाहित मन वाले मुनियों ने परम मंत्रमयी वाणी द्वारा गदाधर का स्तव प्रारंभ कर दिया। ज्वाजल्यमान जयशील सहिष्णु विष्णु सैन्य को कुबेर ने परिवेष्टित किया। यम इस सैन्य के आगे स्थित हो गए। जलपति वरुण ने सैन्य की चालना किया। जलपति वरुण ने सैन्य की चालना किया। देवराज इंद्र उस सैन्य के मध्य में विराजमान हो गए। इस प्रकार से रक्षित वह सैन्य पवन वेग से भीमनाद करती एवं अग्नितुल्य प्रदीप्त तथा पर्वत रूप सैन्य का रूप धारण करके युद्धार्थ प्रस्तुत हो गई। तब बृहस्पति ने कहा, देवगण का मंगल हो। उधर दैत्य गुरु शुक्र ने कहा, दैत्यों का मंगल हो। उस समय देवता तथा असुरों के बीच जय लाभार्थ भीषण समर आरंभ हो गया। उस समय दानव गण ने नाना आयुध निकाला तथा देवगण के साथ समर करने लगे। यह प्रतीत हो रहा था कि पर्वतों का अन्य पर्वत से युद्ध हो रहा है। यह युद्ध धर्म से अधर्म का विनय से दर्प था। यह सुरासुर संग्राम अत्यंत अद्भुत था। तदंतर वेगवान अश्व एवं हाथियों का युद्ध में परिचालन, खड्गहस्त सैन्य का सब ओर से आकाश से उतरना, मूसल फेंकना, बाण फेंक छोड़ना तथा दारुण शर प्रहार के कारण युगांतकालीन संवर्तक आयुवत जगत त्रस्त होने से यह सुरासुर का समर अत्यंत भीषण हो उठा। दानवगण दृढ़ हाथों से छोड़े गए मुदगर परिघ तथा पर्वत क्षेपण से समर में इंद्रादि प्रमुख देवगण पर प्रहार करने लगे थे। जय गर्वित बलि दानवों द्वारा वध्यमान देवगण उस समय परम पीड़ित होकर समर क्षेत्र में अत्यंत विक्षण हो गए। वे दानवों द्वारा अस्त्र तथा एवं शूल से मथित एवं परिघ प्रहार से छिन्न मस्तक एवं छिन्न वक्ष स्थल हो गए। रण क्षेत्र में देवताओं का प्रचुर रक्त क्षारित होने लगा। शूर दैव्य सेना असुरों के बाणों से विद्ध तथा भग्न उदम हो गई। देवगण दानवी माया से अच्छान होने के कारण शत्रु की चेष्टा समझने में समर्थ नहीं हो सके, परंतु निष्प्राण स्तंभ के समान वे परिलक्षित होने लगे। असुरगण ने देव सेना को प्रयत्न रहित एवं आयुध रहित कर दिया। तत्पश्चात सहस्त्र नेत्र युक्त शचीपति इंद्र ने दैत्यों के धनुष से छोड़ी गई घोर बाण वर्षा को अपने वज्र द्वारा काटकर भीषण असुर सेना में प्रवेश किया। वे वहां जाकर प्रधान दैत्यों का तथा प्रधान दानवों का वध करने लगे। उन्होंने उस महाबली दैत्य सेना को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने तामस अस्त्र जाल से सब कुछ अंधकारच्छन्न कर दिया। उस अंधकारमयी स्थिति में दानव पक्षी सेना तथा महान समूह इंद्र के घोर तामस तेज से अच्छान हो गए। परस्परतः कोई किसी को जान ही नहीं पा रहा था। इस समय सभी श्रेष्ठ देवगण उदम के साथ दानवों के माया पाश से मुक्त होकर उनके तमोभूत मस्तकों को काट कर भूपतित कर रहे थे। नीलवर्ण अंधकार से ढके दानव विध्वस्त तथा संज्ञा रहित होकर पंखहीन पर्वतों की तरह सगा भूपतित हो रहे थे। इस प्रकार दैत्येंद्र गण के निहित एवं अभिभूत होने के कारण प्रतीत हो रहा था कि दानवों का शरीर गंभीर अंधकार में तमोभूत होता जा रहा है। तभी मैं दानव ने
एक महामाया का आविष्कार किया तथा इंद्र ने तामसी माया को दग्ध करने इंद्र की तामसी माया को दग्ध करने लगा। यह माया मैं दानव के औरव अग्नि से निर्मित किया था। युगांत काल में आलोक देने वाली यह आर्य माया और्व माया ऐसी थी जिसने देवराज द्वारा सृष्टा तामसी माया को जला दिया। तब दैत्यगण उस दीप्त देह होकर युद्ध में तत्काल उठ गए एवं युद्ध करने लगे। और भी माया से दग्ध हो रहे देवगण ने उस समय चंद्र राजस्थ शीत मयूख मय जलहृद में मयूख किरण भले ही गोता लगाने लगे, तथापि वहां भी वे उस औरव अग्नि से दग्ध होकर चेतना रहित हो गए। तब शरण के लिए उन संत्रस्त देवगण ने वज्रधारी इंद्र से यह विवरण कहा। उस समय देवराज ने देवताओं को मैं की माया से संतप्त तथा असुरों द्वारा हत होते देख कर देवराज ने वरुण को उसके निवारणार्थ नियुक्त किया। देवराज के यह कहने पर वरुण देव ने उत्तर दिया। वरुण देव कहते हैं, हे इंद्र, पूर्व काल में महर्षि पुत्र औरव ने दारुण तप किया था। उन्होंने तपस्या द्वारा सूर्य के समान जगत को अपने तप से तप्त कर दिया। तब सभी मुनि एवं देवता उनका सतव करने लगे। दानवेश्वर हिरण्यकश्यपु के परामर्श से पूर्व में परम तेजस्वी औरव ने यह तप किया था। तब ब्रह्म ऋषियों ने मुनि औरव से धर्म सम्मत यह वाक्य कहा था। हे महर्षि प्रभो, ऋषि वंश में आपका वंश छिन्न है, क्योंकि उस वंश में मात्र आप ही विद्यमान हैं। परंतु आप तो पुत्रहीन जो हैं, आपका गोत्रीय पुत्र कोई नहीं है। आपने कौमार्य व्रतावलंबन द्वारा केवल कलेश ही उठाया है। अथच भावतितात्मा अनेक विप्रों के की वंश परंपरा एकमात्र आपके ही शरीर पर निर्भर है। इस स्थिति में भी आप एकाकी एवं संततिहीन है। किंबहुना पुत्र उत्पादन अवश्य कर्तव्य है। इस विषय में अनेक कारण होने पर भी आप अपने पुत्र जन्म को प्रयोजनीय नहीं मान रहे थे। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ एवं प्रजापति के समान हैं। अतः वंश रक्षा में प्रवृत्त होकर आत्मा से आत्मा की वृद्धि करें। आप ऊर्जित तेज धारण करें तथा अपनी द्वितीय देह रूप पत्नी ग्रहण करें अथवा द्वितीय देह रूप उत्तर उत्पन्न करें। और मुनि ने उन ब्रह्म ऋषियों द्वारा यह कहे जाने पर स्वयं मन में पीड़ा का अनुभव किया। उन्होंने उन सभी मुनि गण की निंदा करके यह कहा, पूर्व काल में मुनि गण का जो अव्यय धर्म विहित है, वह धर्म है केवल आर्ष कर्म। आत्मवृत्ति परायण ब्राह्मण का कर्तव्य है वन्य मूल तथा फल का भक्षण। इस प्रकार सुचरित्र ब्रह्मचार्य ब्रह्मा को भी चालित कर सकता है। जो गृहाश्रमी है, उनकी 3 वृत्ति निर्दिष्ट है, तथापि मुझ वनाश्रमी की एक ही वृत्ति है, वह है वन्य वृत्ति, जो मात्र जल पर वायु पर ही निर्भर करते हैं तथा जो दंतोलुखली दांत से ही पीसकर भोजन करने वाले हैं। जो अश्मकटु है, पत्थर पर पीसकर भोजन करने वाले हैं तथा पंचाग्नि तपा हैं, वे तप में निरत होकर ब्रह्मचर्य पालन के साथ परम गति हेतु प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मचर्य द्वारा ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व स्थापित होता है। ब्रह्मचर्य विद लोग उत्तम लोक लाभार्थ यही करते हैं।
ब्रह्मचर्य में ही धर्म तथा तप स्थित है। जो ब्रह्मचर्य में स्थित हैं वे सभी ब्राह्मण स्वर्ग में जाते हैं। योग के अभाव से में यश तथा सिद्धि भी की संभावना नहीं है। लोक में ब्रह्मचर्य के बिना यशोमूल यश कारक तपस्या भी नहीं हो सकती। जो चक्षुवादी इंद्रियों को तथा पंच महाभूत को निग्रहित करके ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, इससे बढ़कर उनके लिए और कौन सी तपस्या हो सकेगी। योग बिना केश धारण, संकल्प रहित व्रत क्रिया, ब्रह्मचर्य रहित अन्य चर्या, ये तीनों दंभ हैं। ये दंभ के ही नामांतर नामांतर हैं। अहो, यहाँ पत्नी कहाँ संयोग तथा कहाँ भाव विप्रय। हे मुनिगण, यह जो मानसी प्रजा है इसे ब्रह्मा ने मन द्वारा सृष्ट किया था। यदि आप लोग में तपो वीर्य हैं, आपने अपनी आत्मा को जीत लिया, तब प्रजापत्य कर्म द्वारा मानस प्रजाओं की सृष्टि करें। तपस्वी गण मनोनिर्मित योनि में आधान करें, क्योंकि स्त्री संयोग एवं बीज वीर्याधान आदान तपस्वी गण का व्रत नहीं है। हे महर्षियों, आप लोग साधु होकर भी मुझे लुप्त धर्मा कहकर मुझे असाधु मानकर मेरी निंदा कर रहे हैं कि मैंने पुत्र उत्पन्न नहीं किया, परंतु मैं अपनी देह की दीप्त अंतर आत्मा द्वारा मनोमय पुत्र उत्पन्न करूंगा। इसके लिए पत्नी संयोग की अपेक्षा मुझे नहीं है। इस प्रजापत्य विधानानुसार मेरी आत्मा अन्य आत्मा की सृष्टि करेगा। इस प्रजापत्य विधानानुसार मेरी आत्मा अन्य आत्मा की सृष्टि करेगा। इस पुत्र के तेज से प्रजाजन ज्वाजल्यमान हो जाएगा। श्री वरुण कहते हैं, औरव ने अपने उरु में हुताशन अग्नि को प्रविष्ट किया तथा तपश्चरण करने लगे। उन्होंने कुशपत्र द्वारा पुत्र प्रसव की अरणी बनाकर उस उरु को मथित किया। सहसा उनके उरु का भेदन करके वहां एक अनल अग्नि उत्थित हो गया। पुत्र रूपी इस अग्नि ने समस्त जगत के दग्धीकरण की अभिलाषा किया। औरव ने उरु को भेद करके उत्थित होने के कारण इस अग्नि को औरव नामक अंतक अग्नि कहा गया। औरव के उरु को भेद कर उत्थित होने के कारण इस अग्नि को औरव नामक अंतक अग्नि कहा गया। यह औरव त्रिलोक्य को दग्ध करने हेतु मानो परम कुपित अग्नि रूप में उत्थित हो गया। उसने उसने उत्पन्न होते ही अत्यंत दीन वचन से अपने पिता से कहा, हे तात, मुझे क्षुधा व्यथित कर रही है, आप आदेश करें, मैं संसार दग्ध कर दूंगा। आप आदेश करें, मैं संसार दग्ध करूंगा। तदंतर उस औरवाग्नि ने जमाई लेकर अपनी काल तुल्य अनल रूपी स्वर्ग स्पर्शी ज्वाला माला से दशों दशों दिशाओं को व्याप्त कर दिया तथा अखिल लोक दग्ध करते करते बढ़ने लगी। तभी ब्रह्मा और मुनि के पास आकर कहने लगे, हे विप्र, पुत्र को रोको, जगत पर करुणा करो। मैं तुम्हारे पुत्र की उत्तम सहायता कर दूंगा। यह मेरा सत्य वाक्य है। हे पुत्र, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। और मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं। आपने मेरे शिशु की रक्षा हेतु जो शुभमति प्रदान किया है, इससे मैं अनुग्रहित तथा धन्य हो गया। हे प्रभु, प्रभात होते ही मेरा पुत्र किस वांछित हव्य से तृप्ति लाभ करेगा। इसका निवास कहाँ होगा? यह किस जाति की प्रकार की वस्तु का भोजन करेगा? हे प्रभु, मेरे महान ओजस्वी पुत्र के बल वीर्यानुरूप व्यवस्था करिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, यह समुद्र के बड़वानल में निवास करेगा। हे विप्र, जल मेरा जन्म स्थान है, अतः तुम्हारा पुत्र जल में रहे। वहां सर्व काल में जल है। तुम्हारा पुत्र उस जलमयी हवि का पान करे। हे विप्र, वहां मैं इसकी इसके लिए विस्तृत जल रूप आवास निर्मित कर दूंगा। हे पुत्र, तदंतर युगांत में भूत समूह के विलय साधनार्थ आपका यह पुत्र तथा मैं एक साथ विचरण करेंगे। मैंने इसके जल में आवास का विधान कर दिया। यह अग्नि अंत काल में सुर असुर राक्षसादि सभी प्राणी गणों को जला देगा। औरव ने जब कहा, औरव ने जब कहा ऐसा ही हो तथा ब्रह्मा के कथन को अंगीकृत करा लिया, तब ज्वाला माला कुल इस अग्नि ने प्रभु पिता औरव को प्रणाम करके समुद्र में प्रवेश किया। औरव अग्नि के प्रभाव के ज्ञाता ब्रह्मा एवं सभी ऋषिगण अपने अपने वांछित स्थान पर चले गए। उस समय हिरण्यकश्यपु दैत्य ने इस महान अद्भुत व्यापार को देखकर अपने सर्वांग से औरव ऋषि को प्रणाम करके यह कहा। हिरण्यकश्यपु कहता है, हे प्रभु, लोक में प्रत्यक्ष की गई तथा प्रवर्तमान यह घटना अद्भुत है। हे मुनिसुतम, पितामह आपके तप से संतुष्ट हो गए। हे महाव्रत, आप मुझे अपना तथा अपने पुत्र का भृत्य जाने। आप भी इस कार्य के कारण अत्यंत प्रशंसित है। मैं आपकी आराधना में निरत होकर यहाँ आया हूँ। मेरा कृपा पूर्ण अवलोकन करिए। यदि मैं इस युद्ध में अवसन्न होता हूँ, तब यह पराजय आपकी ही है। कौरव मुनि कहते हैं, मैं तुम्हारा मान्य गुरु होकर धन्य हो गया, साथ ही अनुग्रहित भी हो गया। हे सुवर्त, इस तप के कारण तुमको कोई भय नहीं है। मेरे पुत्र ने एक माया का निर्माण किया है, जिसे तुम ग्रहण करो। यह माया अग्निमयी है। द्रहा दहा काष्ठादि के अतिरिक्त भी इससे सब कुछ प्रज्वलित होगा। यह माया अन्य अग्नि के लिए भी दुख स्पर्शमयी है। यह तुम्हारे शत्रुओं के निग्रहार्थ तुम्हारे ही वंशधरों के वशीभूत रहेगा तथा अपनी रक्षा वंशधारी गण की रक्षा तथा पर पक्ष का दहन करेगा। श्री वरुण जी कहते हैं, औरव के अग्नि रूपी पुत्र औरव अग्नि के पूर्व में जिस माया का निर्माण किया गया था, यह माया दुर्विशः तथा देवगण के लिए दुख साध्य थी। तब उन्होंने अपने तेज से इस अग्नि की सृष्टि अपने तेज से किया था। उन्होंने तब श्राप दिया था कि यदि दैत्य हिरण्यकश्यपु व्यथित होगा, तब यह माया प्रभावहीन होगी। हे भगवान, यदि यह माया प्रतिहत हो, तब आपको हम सुखी कर सकेंगे। हे इंद्र, मेरे साथ सखा चंद्रमा को नियुक्त करें। वे जल योनि हैं। मैं उनके साथ मिलकर जल जंतुओं की सहायता से तथा अब आपकी कृपा से इस माया का विनाश कर सकूंगा, इसमें संशय नहीं है। महर्षि पुलस्त कहते हैं, देववर्धन इंद्र ने संतुष्ट होकर वरुण देव से कहा, यही हो। तथा अग्रवर्ती शिशिर आयुधधारी सोम को उन्होंने युद्ध का आदेश दिया। हे सोम, तुम असुरों का विनाश करने हेतु तथा देवगण की जय के लिए पाशधारी वरुण की सहायतार्थ जाओ। तुम ज्योतिष गण के ईश्वर हो।
अखिल लोक में वेदज्ञ लोग तुमको रस में कहते हैं, अतः तुम ही इस माया के समान बली हो। तुम शिशिर आयुधधारी हो, इस लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं है। सागर तथा अंबर में तुम्हारी क्षय एवं तुम्हारी वृद्धि व्यक्त होती है। तुम जगत को सम्मोहित करके अहोरात्र विभागेन काल प्रवर्तित करते हो। शश विग्रह खरगोश अंकित रूप वाले लोक छाया में चिन्ह तुम्हारे अंक हैं। हे सोम, जो नक्षत्र योनि है वे भी तुम्हारी माया नहीं जानते। तुम आदित्य पथ से भी उदर्भ में ज्योतिषक गण के भी उदर्भ में स्थित रहकर सहसा तमा को हटाकर संसार को उज्जवल कर देते हो। तुम शीत प्रभाव वाले हिमतनु ज्योतिषकों ज्योतिषकों के स्वामी शशि हो। सोम याग से तुम्हारी आत्मा पुष्ट होती है। तुम ही इजय हो, यज्ञ निर्वाहक तथा अव्यय औषधिपति क्रिया योनि जल योनि तथा अनुषण किरण जो किरण उष्ण नहीं है हो। तुम शितांशु अमृताधार चपल तथा श्वेत वाहन हो। तुम कमनीय कल कलेवरधारी लोगों की कांति तथा सामपाई लोगों के सोम हो। सभी प्राणी गण में तुम ही सौम्य हो। जगत के अंधकार का हरण करने वाले तथा नक्षत्र राज हो। हे महासेन, हमें यह असुरी माया दग्ध कर रही है। तुम सुर ने सेना नायक वरुण के साथ गमन करके उस माया को शांत करो। सोमदेव कहते हैं, हे वरदायक देवराज, आपने युद्धार्थ जो कुछ भी आपने युद्धार्थ जो कुछ मुझे आदेश दिया है, उस हेतु आप सभी दानव माया विनाशिनी शिशिर का वर्षण कर रहा हूं। आप दानवों को हिम से वेष्टित वेष्टित तथा शीत किरणों से निर्दग्ध देखेंगे। तदंतर जिस प्रकार से वायु मेघों को घेर लेता है, तदनुरूप चंद्र हिम वृष्टि करने लगे। साथ ही साथ वरुण देव भी पाश से प्रहार करने लगे। उस पाश प्रहार तथा हिम वर्षा से दैत्यगण जड़ होने लगे। पाश तथा शितांशुधारी महाबली वरुण तथा सोम ने पाश प्रहार तथा हिमपात द्वारा दानवों का वध प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात दोनों जलाधीशों में से एक ने पाश से तथा दूसरे ने हिमास्त्र द्वारा युद्ध में प्रवृत्त होकर क्रुद्ध सागर के समान जलास्त्र से युद्ध करते करते वहां विचरण प्रारंभ कर दिया। वरुण एवं चंद्र द्वारा वह महादानव सैन्य आघात प्राप्त करके जगत में ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो जगत में संवर्तक मेघमाला का वर्षण हो रहा हो। इस प्रकार उधत जलनाथ वरुण तथा शशांक ने दैतेंद्र निर्मित माया का शमन कर दिया गया हो। तब चंद्रमा के शितांशु जल जाल से जड़ीभूत हो गए तथा वरुण पाश से पकड़े गए बद्ध किए गए दानव समर में बिना शिखर वाली शेल माला के समान अचल होकर गिर गए। शितांशु द्वारा हत किए गए उन असुरों ने के समर में भूपतित हो जाने पर हिम से पल्लावित सर्वांग वाले दानव ऊष्मा रहित अग्नि के समान निस्तेज हो गए। उन दानवों के विचित्र शुभ विमान समूह अंतरिक्ष में एक बार कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते। वरुण हिमपात
से आच्छादित दानवों को हाथ में स्थित पाश का आबद्ध करने लगे। मायावी मैं दानव ने अंतरिक्ष में दानवों की यह दुर्गति जब देखा, तब उसने माया से खड़ग एवं पटिश से युक्त प्रदीप्त शैल माला का निर्माण किया। उन सभी माया में पर्वत के ऊंचे शिखर पर पाद पराक्षी विराजमान थी। उसकी कंदराएं काननों से समाकीर्ण थी। पर्वतमाला पर उगे वृक्ष पवन वेग से हिल रहे थे। वह पर्वतमाला भेड़ियों, सिंहों तथा व्याघ्र गण से भरी थी। देवताओं के दलपतियों की उच्च चित्कार से वह पर्वत प्रतिध्वनित हो रहा था। मैं दानव ने अपने पुत्र द्वारा निर्मित यह कामगामिनी इच्छानुरूप चलने वाली शब्दायमान विख्याता शैलमयी माया चतुर्दिक विन्यस्त किया। यह माया खड़ग प्रहार, शिला वर्षा तथा वृक्षों के गिरने से देव दल को दलित कर रही थी तथा मृत दानवों को जीवित कर रही थी। तब चंद्रमा तथा वरुण की माया दूर हो गई थी तथा दानवी माया से पृथ्वी इतने पर्वत से पट गई कि पर्वतीय पथ के समान मार्ग पर चलना दुर्गम हो गया। वृक्षों ने देवपथ को सम, समयकृतः समयकतः रुद्ध कर दिया तथा देवगण उसे देख नहीं पा रहे थे। देवगण के धनुष टूट गए, अन्य सभी उनके अस्त्र ध्वस्त हो गए। उस समय एकमात्र गदाधारी विष्णु के अतिरिक्त समस्त देव सैन्य निप्रभ एवं निष्प्रयत्न हो गई थी। वे श्रीमान ईश्वर समर क्षेत्र में जाकर भी कंपित नहीं थे। जगत प्रभु विष्णु सहिष्णु थे, तभी वे क्रोधित नहीं थे, परंतु काल मेघ के समान कालज्ञ गदाधर युद्ध के उचित काल की प्रतीक्षा करने लगे। तदंतर भगवान श्री हरि ने उस देव दानव के विमर्द विमर्द दर्शनकारी होकर उसे देखते हुए युद्ध में पावक अग्नि एवं मरुत को आदेश दिया। विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर उद्भ्रांत वेगवान तथा प्रभाशाली पावक एवं मरुत ने उस समय की माया का आकर्षण किया, जिससे शैलमयी माया दग्ध एवं भस्मीभूत होकर नष्ट हो गई। तब अनल अग्नि से अनुकूलित तथा मिलित हो जाने से युगांत काल में उठ रहे विकराल अग्नि एवं अनल की सम्मिलित स्थिति जैसी ही स्थिति में दैत्य सैन्य दग्ध होने लगी। जहां अग्नि थी वहीं पर वायु का प्रवाह होने लगा। पुनः वायु के प्रभावित होने से उसके बाद वहां अग्नि भी प्रत्यक्ष होने लगी। इस प्रकार से अग्नि वायु रणभूमि में पीड़ा करने लगे। तदंतर दानव देह भस्मीभूत होकर गिरने लगी। दानवों के विमान वायु द्वारा विभिन्न वायु स्तर में पड़कर चतुर्दिक गिरने लगे। उस समय महाविनाश में प्रवर्त पावक कृत कार्य हो गए। गदाधर की स्तुति होने लगी। दानव गण प्रयत्न रहित हो गए। त्रिलोक्य बंधन मुक्त हो गया। देवताओं ने आहार्दित होकर साधुवाद दिया। उस समय देवराज की जय होने तथा दैत्यों की पराजय से सभी दिशाएं निर्मल हो गई। धर्म ने विस्तार लाभ किया। चंद्रपथ उन्मुक्त हो गया। दिवाकर अपने स्थान पर आ गए। सभी महाभूत तथा प्राणी अपनी अपनी प्रवृत्ति में वर्तमान हो गए। मनुष्य भी चरित्रवान हो गए। यम का शासन
अप्रतिहत हो गया। अग्नि में आहुति पड़ने लगी। देवता यज्ञ में शोभित होकर स्वर्ग पथ का निर्देश करने लगे। सभी लोकपालों ने अपनी अपनी दिशा का अधिकार पा लिया। सिद्धों में तप सिद्धि होने लगी। पाप कर्म का अभाव हो गया। देव पक्ष प्रमुदित हो गया। दैत्य पक्ष विषण हो गया। धर्म 3 पात तथा अधर्म 1 ही पाद का रह गया। महाद्वार महाद्वार नरक से लोग निवृत्त हो गए। सतपथ का प्रवर्तन हो गया। लोग धर्म पथ पर स्थित तथा आश्रम धर्म में प्रवृत्त हो गए। राजा लोग प्रजा रक्षा कार्य में नियुक्त हो गए। लोग प्रशांत हो गया। तमोमय दानव शांत हो गए। अग्नि तथा वायु के उस देवासुर संग्राम में प्रवृत्त होने के कारण राजा भी प्रजा रक्षा कार्य में लग गए। लोग प्रशांत हो गया। तमोमय दानव वर्ग भी शांत हो गए। अग्नि तथा वायु में विमल लोकों ने उनकी जय के कारण उनके कृत कार्य होने की उपलब्धि किया। वायु तथा अग्निकृत इस तीव्र दैत्यवध को सुनकर विख्यात दानव काल नेमी वहां आया। उसका मुकुट भास्कर के आकार का था। अंग अभ्यारण से अंग आभरणों से सज्जित थे। देव प्रभा महारजत के समान मंदर पर्वत जैसी थी। वह सैकड़ों शस्त्रों से अर्जित 100 बाहु वाला 100 मुख वाला था। वह 100 सिर वाला असुर श्रीमान शतशृंग पर्वत की तरह विराजित हो गया। वह ग्रीष्मकालीन शुष्क लता गुल्म में लगी आग के समान प्रवृद्ध होने लगा। धूर्मकेश हरित मशु विकटान बड़े दांतों वाला दानव त्रिलोक्यवत विशाल देह धारण करके दोनों बाहु से मानो नभमंडल को उड़ाते हुए पदद्वय से पर्वतों को उखाड़ते हुए आया। वह मुख के निश्वास से वर्षण वर्षण करने वाले मेघगण को प्रचालित कर रहा था। उसके नेत्र त्रियक वर्क आयत एवं लोहित वर्ण थे। मंदर पर्वतवत ऊर्जित उदत भयानक शरीर दानव मानो देवदल को दग्ध करते करते समर क्षेत्र में आ गया। यह दानव देवगण के प्रति तर्जन कर रहा था। उसने 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया था। वह प्रलय काल में प्रादुर्भूत हर्षित मृत्यु के समान परिलक्षित हो रहा था। उसकी विपुल हथेली दीर्घ उंगलियों के पर्व के कारण उठी हुई थी। वह लंबमान लटकते आभूषणों से पूर्ण का तनिक चलायमान था। वह वपुष्मान तब इस प्रकार अपने उदर व्यथित दीर्घ दाहिने हाथों से देवों द्वारा आहत दानवों को खड़े रहो कहकर आश्वस्त कर रहा था। इस त्रिविक्रम नारायण के समान विक्रमी
विश्वग्रासी काल नेमी को देवताओं ने युद्ध में जब देखा, वे भयभीत हो गए। जय के कारण उनके नेत्र विहल हो गए। भय के कारण उनके नेत्र विहल हो गए। इधर दानव पुनः अभयद्वयशील हो गए। वायु के कारण उसका वस्त्र घृणित होने लगा। उसने देवगण को त्रस्त करने वाला विषम युद्ध आरंभ कर दिया। वह युद्ध भूमि में आते ही इंद्र के साथ युद्ध रत हो गया। साथ ही वह रणभूमि में विचरण भी करने लगा। उस समय वह सविष्णु मंदर पर्वतवत लग रहा था। इस द्वितीय काल के समान काल नेमी को देखकर इंद्रादि सभी प्रमुख देवगण व्यथित हो गए। यह महासमर महातेजा काल नेमी दानवों के प्रति प्रीतिपूर्ण था। वह वर्षाकालीन मेघ के समान वृद्धि प्राप्त होने लगा। दानवेश्वर गण त्रिलोक्य भाग परिपूरक विशाल देह काल नेमी को देखकर ऐसे हो गए मानो उन्होंने उत्तम अमृत पान करके अपनी समस्त श्रांति थकान को दूर कर दिया। मैं तार आदि दानवों का भय त्रास समाप्त हो गया। तारका मैं संग्राम में सतत जय जयोस्लित होकर दानव गण वहां स्थित हो गए। युद्ध के अभिलाषी असुर गण प्रीति पूर्वक काल नेमी को देखने लगे तथा उसकी मंत्रणा सुनकर अपने अपने व्यूह की ओर दौड़ पड़े। मैं दानव कि जो समर में मैं दानव कि जो समर में आगे रहने वाली मुख्य सेना थी, वे सभी काल नेमी को देखकर अपनी शंका पराजय शंका त्याग कर युद्धार्थ पुनः आ गई। मैं तार वराह है गिर्व विप्रचिति पुत्र श्वेत खर लंब अरिष्ट बलि पुत्र किशोर स्वारभानु महाअसुर चक्रयोधी अमर प्रख्य ये जिस प्रकार अस्त्र विज्ञ थे, उसी प्रकार उत्तम तेजस्वी भी थे। ये सभी कृति दानव उदत काल नेमी का अनुगमन कर रहे थे। उस समय वे उत्तम गुरुवी गदा चक्र प्रशब्द काल के समान मूसल क्षेपणीय मुदगर अस्त्र जैसा पाषाण दारुण शैल पटिश बिंदीपाल उत्तम लोह परिग गुरुवी घातिनी तद्रूप शतग्नि युग यंत्र में उग्र ताड़ित हल बाहुतुल्य दीर्घायत पाश परिध्यादि सर्प मुखवत लेलिहान विसर्पित बाण वज्र प्रहरण दीप्यमान तोमर म्यान से बाहर निकली तलवार तीक्ष्ण धार निर्मल शूल संदीप्यमान तर्कस ग्रहण करके सभी काल नेमी के पीछे पीछे आए। वर्षा काल में वन जिस प्रकार सर्वांग पूर्ण होता है, तदनुरूप प्रचुर प्रदीप्त अस्त्र शस्त्र आदि एवं युद्ध उपकरण संपन्न असुर सेना भी सर्वांग पूर्ण होकर शोभायमान हो गई। उस इधर देवराज पालित देव सेना भी प्रमुदित हो गई थी। वायु तुल्य वेग गति सौम्य देव सेना सूर्य के ताप तथा चंद्र की शीतल किरणों से युक्त हो गई थी। ताराओं ने उस सेना की पताका का तथा ग्रह नक्षत्र युक्त मेघों ने उसके वस्त्र का कार्य पताका के झुंड में के वस्त्र का कार्य किया। यम इंद्र कुबेर धीमान वरुण द्वारा रक्षिता नारायण परायण अग्नि पवन प्रदीप्ता यक्ष गंधर्व युक्त अस्त्र युक्त भीमा अमर देवगण की यह सेना समुद्रों जैसी वहां
शोभायमान थी। युग पर्याय काल में जिस समय आकाश तथा पृथ्वी का संयोग होता है, तद्रूप यह सुर असुर सैन्य का यह संयोग यहाँ साधित हो रहा था। यह देव दानव संकुल युद्ध अतीव भयानक होने लगा। देवता एवं दानव के दोनों पक्ष ने अपनी अपनी भीम बली सेना से युक्त होकर निष्क्रमण किया। देवदल में क्षमा तथा विनय देखा गया, दानव दल में पराक्रम तथा दर्प देखा गया। पूर्व एवं पश्चिम सागर में से निर्गत मिलन की अभिलाषी मेघ के समान यह दोनों सेना युद्धार्थ परस्परतः मिलित होने लगी, निकट आने लगी। पुष्पित पर्वतीय वन में इन पुष्पों से पर्वत श्रेणी जिस प्रकार से भूषित होती है, तद्रूप देवता एवं दानवगण अपनी अपनी सेना द्वारा भूषित तथा संतुष्ट होकर विचरण कर रहे थे। दोनों पक्षों की रणभेरी बज उठी, अनेक शंखों का शब्द होने लगा। उस शब्द से सभी दिशाएं, भुवन ब्रह्मांड परिपूरित हो गया। देवताओं के धनुष की प्रत्यंचा के आघात का शब्द देवताओं के धनुष की प्रत्यंचा के आघात का शब्द, धुंदबियों के शब्द ने दैत्यों के वाघों की ध्वनि को ढाक दिया। तदंतर परस्परतः युद्ध होने लगा, परस्परतः एक दूसरे को गिराने, उसे आघात पहुंचाने तथा उसका अंग भंग करने का प्रयास चलने लगा। कोई कोई आपस में बाहु युद्ध कर रहा था। इस प्रकार द्वंद्व युद्ध भी युद्धाभिलाषी लोग करने लगे। युद्ध में दानवगण देवताओं पर वज्र, घोर परिघ सभी निस्त्रंश उत्तम अस्त्रों को छोड़ते जा रहे थे। कोई कोई भारी गदा छोड़कर देवगण का अंग भंग कर रहे थे। कोई दानव देव सेना पर बाण वर्षण करते उनके शरीर को खंड खंड भी किए जा रहे थे। कोई तो जमीन पर भयंकर रूप से आघात पाकर गिर पड़ा। कोई कोई पुनः उठा और मारा गया। उस समय दोनों यश पक्ष के रथ, अश्व, विमान एवं हाथी सज्जित करके युद्ध में लाए गए तथा वे रोष के वशीभूत होकर परस्परतः विषम युद्ध में लगकर दंभ में भरे होने के कारण अपने होंठ चबाने लगे। उस समय रथी तथा पैदल सैनिक से पैदल सैनिक युद्ध रथ हो गए। भाद्र मास में मेघ के शब्द से जिस प्रकार आकाश शब्दित होने लगता है, उसी प्रकार सभी रथ चक्र की तुमल ध्वनि शब्दवाही आकाश मंडल से प्रतिध्वनित होने लगी। किसी ने विपक्ष के अनेक रथों को तोड़ दिया। कोई रथ से अपने शत्रु को पीसने लगा। कोई रथ आगे बाधा होने के कारण एक जगह खड़े ही रह गया। कोई कोई परस्पर बाहु युद्ध में एक दूसरे को फेंकने लगा। कोई कोई कवचधारी वीर तलवार से परस्पर एक दूसरे पर विषम आघात करने लगा। कोई कोई इस युद्ध में अस्त्र के प्रहार से मृतवत होकर रक्त वमन करने लगे। जैसे मेघ जल वर्षण करते हैं, उसी प्रकार कोई कोई वीर बाण वर्षा करने लगे तथा युद्ध में दुर्दिन संगठित करने लगे। तदंतर इस अवसर पर क्रुद्ध काल नेमी सभी समुद्रों द्वारा पूर्ण मेघ के समान वर्धित हो उठा। प्रदीप्त वज्रपात करने वाली विद्युत बलपरी से निबद्ध मेघ उस असुर के
पर्वत के समान अंगों का स्पर्श करते ही भूपतित होने लगे। काल नेमी ने तभी क्रोध पूर्वक निश्वास छोड़कर अपनी भौहें वक्र किया। उसकी स्वेद का वर्षण करने वाली देह से अग्नि की चिंगारी बहिर्गत होने लगी। उसकी बाहु समूह की वृद्धि तर्यक एवं उदर्गन में होने लगी। प्रतीत हो रहा था पर्वत से पंचमुख सर्प बाहर निकल रहे हैं। हथेली में 5 उंगलियां होती हैं, उसकी उपमा नाग के मुख से ही की गई है। पंच मुख सर्प बाहर निकल रहे हैं। इस दानव ने उच्च पर्वत के समान अस्त्र जाल नाना धनुष तथा परिघ के से आकाश आवृत कर दिया। इस समय उसके मुख से अग्नि निकलने लगी। युद्ध की अभिलाषा से स्थित कालनेमी के वस्त्र वायु द्वारा कंपित हो रहे थे। अतः शिलातल पर संध्या की धूप पड़ने से मेरु पर्वत की जो शोभा होती है, तद्रूप शोभा वहां इस कंपन से हो गई। कालनेमी ने युद्ध में गुरु वेग का प्रयोग किया। जैसे वज्र से महागिरी धराशायी हो जाती है, उसी प्रकार इस गिरिशृंग एवं श्रृंग के समान वृक्षों के प्रहार ने देवगण को गिराना प्रारंभ कर दिया। कालनेमी ने सनिस्त्रंश बाहु समूह द्वारा देवगण के शिरों को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध में कालनेमी द्वारा आहत देवता चलने में समर्थ ही नहीं थे। कोई मुक्के के आघात से निहित था, कोई 2 टुकड़े हो गया। यक्ष, गंधर्व, पक्षी, महासर्प तथा किन्नर गण कालनेमी द्वारा युद्ध में त्रस्त होकर भूपतित हो गए। वे संज्ञाहीन हो गए, अतः युद्ध की इच्छा रहने पर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। सहस्त्र नेत्र इंद्र भी कालनेमी की बाण वर्षा से अश्वरहित हो गए। अतः वे युद्ध में प्रयत्नहीन तथा चलने में भी असमर्थ थे। पाशधारी वरुण युद्ध में कालनेमी द्वारा पाश रहित कर दिए गए थे। वे निर्जल मेघ एवं जलहीन सागर की तरह प्रयत्न रहित हो गए। काल रूपी कालनेमी के साथ संग्राम में लोकपाल कुबेर विलाप करने लगे। उन्होंने धन पालन आदि अपने कार्यों को त्याग दिया। वे यम जिनका अस्त्र ही मृत्यु है, काल नेमी के साथ युद्ध को में अपना अधिकार त्याग कर भयभीत स्थिति में दक्षिण दिक की ओर भाग खड़े हो गए। इस प्रकार काल नेमी ने लोकपाल गण को उत्साहित करके उनके कार्य को विलोपित कर दिया। उसने अपने शरीर को 4 भागों में विभक्त करके चारों दिशाओं में भेज दिया। क्रमशः वह राहु प्रदर्शित दिव्य नक्षत्र पथ में जाकर उसने चंद्र की लक्ष्मी का तथा उनके विस्तृत राज्य का हरण कर लिया। दीप्त किरणों वाले दिवाकर के अधिकार क्षेत्र में जाकर उस काल नेमी ने उन सूर्य को अपने तीव्र तेज से पराजित करके उनका राज्य शासन तथा दिवाकरत्व का भी हरण कर लिया। उसने देवताओं के मुख अग्नि पर जय पाकर अग्नि को अपने मुख में आश्रय प्रदान किया। उसने अपने वेग से वायु को परास्त करके अपने वश में कर लिया। समुद्र में से काल नेमी ने नदियों का हरण कर लिया तथा उनको अपने यहाँ लाकर अपने अनुकूल रख करके रखा। इससे सागर देह मात्र ही बच गए। इसी प्रकार उसने भूम, धरती एवं स्वर्गीय जल लाकर सुरक्षित जगती तल को पर्वतमालाओं से ढाक दिया। अब वह स्वयं
महाभूतपति स्वयंभू के समान शोभायमान हो गया। पावक तथा वायु से संभूत काल नेमी दानव सर्वलोक में अथच सर्वलोक भयंकर हो गया। वह स्वयं इंद्रादि लोकपाल तथा चंद्र सूर्यादि ग्रहात्मक होकर युद्ध क्षेत्र में दीप्तिमान हो गया। तदंतर काल नेमी ब्रह्मा के समान लोक प्रभु के पद पर अधिष्ठित होकर अपना सतव दैत्यों से उसी प्रकार कराने लगा जैसे देवगण पितामह का सतव करते हैं। काल नेमी वेद विरोधी कर्म करता था, तभी वेद ज्ञान धर्म क्षमा सत्य एवं नारायण चिरता लक्ष्मी इन पांच ने उसका अनुवर्तन नहीं किया। इन लोगों की अनुपस्थिति देखकर क्रोधित हो गया। दानवेश्वर वैष्णव पद का इच्छुक होकर विष्णु लोक पहुंच गया। वहां जाकर दानव देखता है कि शंख चक्र गदा गरुड़ारूढ़ विष्णु दानव विशानार्थ शोभा गदा घुमा रहे हैं शुभा गदा घुमा रहे हैं। उसने और भी देखा कि जलधि के समान वे विष्णु विद्युत के समान परिधान पहने कश्यप पुत्र उत्तम पंखों वाले गरुड़ पर बैठे हैं। वे दुष्ट दैत्य वदार्थ अव्यग्र भाव से बैठे हैं। दानव काल नेमी अशोभ्य विष्णु को प्रत्यक्ष देखकर शुद्ध हो गया तथा उसने उनसे कहने लगा, काल नेमी कहता है, यह मेरा शत्रु है, इसने मेरे पूर्वजों का प्राण नाश किया है। निश्चित रूप से यही एकार्णवासी मधु केटव का हंता है। यह मेरा असम शत्रु है। यह निर्लज स्त्री तथा बालकों के प्रति भी निर्दयी है। इसने अनेक युद्धों में बहुत से दानवों को निहत कर दिया। इसने अनेक दानवी स्त्रियों की मांग का सिंदूर हर लिया। यह स्वर्ग निवासी देवगण का कपट रहित हितकामी है। यह वैंकुट निवासी विष्णु है। यह सर्पों में से अनंत तथा ब्रह्मा का भी कारण है। यह उन सुरगण का ईश्वर तथा मेरा उपकार करने वाला शत्रु है। इसके ही क्रोध में हिरण्यकश्यपु मारा गया। इसकी ही छाया का अवलंबन लेकर देवता यज्ञ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित होकर महेशगण द्वारा त्रिधाहुत हवि का आहार करते हैं। इन विष्णु ने ही अमर देव विद्वेषी असुरों का विनाश किया है। मेरे समस्त कुल का वध इसके चक्र से कर दिया। यही वह विष्णु है जो युद्ध में देवगण हेतु जीवन तक अर्पित कर देता है। यह शत्रु गण के विरुद्ध अपना तेज युक्त चक्र छोड़ देता है। यही वह दैत्यों का काल है, परंतु मैं तो इसका भी काल होकर यहाँ आ गया। यह केशव अवश्य अपने द्वारा पूर्व काल में किए गए अपराधों का फल भोग करेगा। संप्रति मेरे भाग्य से ही यह विष्णु मेरे सामने आया है। यह मेरी बाहुओं ने पिसा जाकर मेरे हाथों मारा जाएगा। भाग्यवश आज युद्ध में दानवों के लिए भयप्रद यह नारायण नेत्र होगा तथा मैं पूर्व पुरुष गण के समान की रक्षा कर सकूंगा। मैं शीघ्र ही सभी देवगण का भी वध कर दूंगा। यह नारायण विष्णु विभिन्न जाति में जन्म लेता है तथा दानवों को बाधा पहुंचाता रहता है। पूर्व काल में यही विष्णु अनंतर होकर पद्मनाभ नाम से विश्रुत हो गया। इसके एकारण में मधु तथा केटव का वध किया गया। पूर्व काल में यही विष्णु अपना शरीर दो भागों में विभक्त करके आधे से सिंह रूप तथा अन्य आधे भाग से नराकृति हो गया। इस प्रकार इसने अकेले ही मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का वध
कर दिया था। अग्नि तुल्य तेजस्वी देव जननी अदिति ने इस विष्णु को किस शुभ क्षण में अपनी कोख में धारण किया था, जो इसने त्रिलोक्य का मात्र 3 पग में अतिक्रमण करके त्रिलोक हरण किया था। संप्रति पुनः यह तारका मैं समर में उपस्थित है। आज मेरे साथ युद्ध करके यह विष्णु देवताओं सहित नष्ट होगा। ऋषि पुलस्त कहते हैं, काल नेमि ने इस प्रकार से अनेक प्रलाप करके तथा अनेक अप्रीतिकर वाक्य कहा, जिससे नारायण में युद्ध की रुचि उत्पन्न हो गई। असुराधिप काल नेमि के दुर्वाक्यों से गदाधर विष्णु कंपित नहीं हो सके। वे निर्तिशय निर्तिशय क्षमा बल से युक्त हो मंद मुस्कान से के साथ कहने लगे। श्री नारायण कहते हैं, हे दैत्य, दर्प का दल उत्पन्न हे नारायण श्री नारायण कहते हैं, हे दैत्य, दर्प का बल अत्यंत अल्प होता है, तथापि आक्रोधज बल स्थायी होता है। तुमने क्षमा को त्याग कर जो कुछ कहा है, उस दर्प दोष से तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे मत से तुम अधम हो, अतः तुम्हारे वार्ता काल को भी धिक्कार है। यहाँ नारियां गर्जन करें जहाँ नारियां गर्जन करे वहां पुरुष का रहना अनुचित है। हे दैत्य, तुम मैं देख रहा हूं, तुम भी अपने पूर्वजों के रास्ते पर जाओगे। प्रजापति कृत धर्म बंधन का त्याग करके कौन स्तुति पा सकता है? तुम देव कार्य का हनन करने वाले हो। अब तुम्हारा वध करके मैं देवगण को उनके उनके स्थान पर स्थापित करूंगा। पुलस्त ऋषि मुनि पुलस्त कहते हैं, श्री वत्सधारी विष्णु के यह कहने पर दानव काल नेमि अपने चक्र आदि आयुध समन्वित अपनी बाहुओं को चालित करने लगा। उसने हंसते हुए आंखें लाल करके उनको फैलाकर अपनी 100 बाहुओं का प्रहार विष्णु के वक्ष पर किया। मैं तथा तार आदि प्रमुख दानव प्रवर गण भी वहां उसी समय निस्त्रिशादी अस्त्र उठाकर विष्णु पर दौड़ पड़े। अति बली दानव गण ने सभी आयुध उठाकर विष्णु पर प्रहार किया, तथापि 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 वे इस ताड़ना से कंपित होकर युद्ध में गरुड़ पर पर्वत के समान स्थिर बट बैठे थे। महाअसुर काल नेमि ने सर्वपराण पूरक बाहु द्वारा गुरुवी गदा उठाया। वह प्रज्वलित घोर गदा गरुड़ पर गिरी। काल नेमि के इस कार्य से विष्णु विस्मित हो गए। गरुड़ पर जब दानव की गदा गिरी तब दानव व्यथित हो गए और इस अस्त्राघात से उनका शरीर भी क्षत हो गया। उसको देखकर विष्णु के नेत्र क्रोध से आरक्त हो गए। उन्होंने चक्र उठाया तथा गरुड़ सहित महावेग से बढ़ना प्रारंभ कर दिया। विष्णु की भुजाएं वर्धित होकर 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई तथा क्रमशः उनके द्वारा दिक् का अंतराल आकाश तथा पृथ्वी परिपूरित हो गई। वे मानो औज द्वारा त्रिलोक का अतिक्रमण करने के लिए अत्यधिक बढ़ने लगे। तब गंधर्व एवं ऋषि गण भी देवराज की जय के लिए आकाश में वर्धित इन मधुसूदन की स्तुति करने लगे। उनके मस्तकस्थ कांतिमान किरीट से आकाश पर लिखित चिन्ह हो गया।
उन प्रभु के पादद्वय से पृथ्वी का अतिक्रमण उन प्रभु ने पादद्वय से पृथ्वी का अतिक्रमण किया तथा बाहुओं से सभी दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उन्होंने सूर्य के समान ज्योति वाले सहस्त्र अर्युक्त शत्रु श्रयकारी प्रज्वलित अग्नि के समान घोर दर्शन सुदर्शन का को दृढ़ता से धारण कर लिया, जो स्वर्ण रेणु भूषित वज्र नाभ एवं भयावह था। उसकी परिधि का मंडल तो छुरे की धार के समान था। वह महाचक्र दैत्यों के शरीर में मेद मांस मज्जा अस्थि तथा रक्त से सित माला आदि से भूषित काम रूपी एवं इच्छा अनुरूप मन की गति से चलने वाला था। उसका निर्माण स्वयंभू प्रभु ने किया था। सभी शत्रुओं के लिए भयप्रद सुदर्शन चक्र युद्ध में दर्प युक्त क्रोधित शत्रु का नाश करने वाला था। उसके छोड़ने से क्षेपण से स्थावर जगम युक्त समस्त त्रिलोक्य मान होता तथा मांसाहारी भूतगण उसके द्वारा महायुद्ध में मारे गए। शत्रुओं के रक्ताधिपान से तृप्त होते हैं। सूर्य संप्रभ इस सुदर्शन को जगत में कोई रोकने वाला, उसको बाधा पहुंचाने वाला है ही नहीं। क्रोध से दीप्त गदाधर ने अपने तेज से असुरों के तेज को नष्ट करने वाले ऐसे सुदर्शन को उठाया तथा उस समय में उस चक्र से काल नेमी की बाहुओं को तथा हंसते समय अग्नि की चिंगारी से की वर्षा करने वाले सभी मुखों को काट दिया। हरि द्वारा चक्र से इस प्रकार प्रश्मित करके उसको बाहुहीन तथा मस्तक रहित किए जाने पर भी वह विचलित नहीं था। उसका धड़ उस युद्ध भूमि में शाखाहीन वृक्ष की तरह स्थित हो गया। तब वायु तुल्य वेगशाली गरुड़ ने अपने महान पंखों को फैलाए तथा अपने पक्ष से दानव काल नेमी के धड़ पर प्रहार किया। तब उसका बाहुहीन एवं मस्तक रहित शरीर चक्कर खाते खाते पृथ्वी को शुद्ध करते गरुड़ के समक्ष भूपतित हो गया। इस दैत्य के भूपतित होते ही ऋषि तथा देवताओं ने एक साथ भगवान को साधुवाद देकर उनका पूजन किया। तब उस युद्ध में जो सब पराक्रमी असुर रण क्षेत्र में उपस्थित थे, वे विष्णु की भुजाओं द्वारा खींचे जाने के कारण चलने में समर्थ ही नहीं रह गए थे। हरि ने किसी का केश खींचा, किसी के वक्ष को उत्पीड़ित किया, किसी का सिर काटा, किसी की कमर को तोड़ दिया। इस प्रकार गदा एवं सुदर्शन चक्र से दग्ध एवं जीवन रहित एवं अंग भ्रष्ट हो जाने के कारण भूपतित होने लगे। पुरुषोत्तम प्रभु गदाधर ने इस प्रकार सभी दानवों का वध करके इंद्र का प्रिय कार्य किया। वे इस प्रकार कृत कार्य हो गए। इस तारका में महासमर का अवसान होने पर लोक पितामह ब्रह्मा भी ब्रह्म ऋषियों, गंधर्वों एवं अप्सराओं के साथ रणभूमि में आ गए। उन्होंने देव श्री हरि की पूजा करने के उपरांत यह वाक्य कहा। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देव, आपने यह महाकर्म करके देवगण के कंटक को निकाल दिया। दैत्य विनाश कार्य से हम अतिशय हर्षित हो गए। हे विष्णु, आपने जो इस महाअसुर काल नेमी का नाश कार्य किया है, यह दूसरों के लिए असाध्य कर्म था। इस विषय में आपके समान शास्ता कोई नहीं है। इस असुर ने देवता तथा सचराचर अखिल लोक
में लोक को पराजित किया था, यहाँ तक कि यह तो ऋषियों से भी दुर्व्यवहार करता हम लोगों का तर्जन किया करता था। आपके इस दानववध कार्य में हम सब परितुष्ट हैं। आपने काल के समान काल नेमी का अंत किया। आपका मंगल हो। आप हमारे साथ चलें। हम सब उत्तम देव सभा में जा रहे हैं। वहां मेरी सभा में ब्रह्म ऋषि लोग आपके लिए प्रतीक्षार्थ हैं। आप सभी देवगण के आधार हैं। आपको हम क्या वर दे सकते हैं, क्योंकि आप स्वास्थ्य स्वास्थानस्थ देवताओं को भी वर देते हैं। हे विष्णु, अब यह त्रिलोक के राज्य निष्कटक होकर महात्मा इंद्र को प्राप्त हो गया। महर्षि पुलस्त कहते हैं, भगवान ब्रह्मा ने जब इस प्रकार कहा, तब अव्यय श्री हरि ने इंद्रादि प्रमुख देवगण से यह शुभ वाक्य कहा। श्री विष्णु कहते हैं, जो भी देवता यहाँ उपस्थित है वे श्रवण करें। इंद्र को आगे करके गरुड़ की सहायता से हम सब ने मिलकर काल नेमी आदि प्रमुख दानवों का वध कर दिया। दानवों ने पराक्रम में इंद्र को भी पीछे छोड़ दिया था। इस महासंग्राम में दैत्य विरोचन तथा महाबली राहु ही बाहर बच गए। अब इंद्र तथा वरुण इंद्रिय एवं वारुणी दिशा की रक्षा करें। याम्य दिक की तथा धनाधीश कुबेर उत्तर दिक पालन करें। चंद्रमा सदा नक्षत्रों के साथ संयुक्त रहे। यह सूर्य अयन गति से वसंत आदि ऋतुओं का पालन करे। अब सदस्यों द्वारा पूजित अभ्याभाग प्रवर्तित हो जाए। विप्रगण वेदोक्त क्रिया से अग्नि में आहुति प्रदान करे। देवता बलि होम से महर्षि देवता बलि होम से महर्षि गण वेदांत तथा पितृगण श्राद्ध पिंड दान से सुख पूर्वक तृप्त रहे। वायु अपने पथ पर प्रवाहित रहे। अग्नि अपने गृहपथ्यादि त्रिधा भेद से उद्दीप्त हो उठे। वर्णत्रय सतव आदि अपने अपने गुणों द्वारा त्रिलोक को तृप्त करे। यज्ञ दीक्षित विप्रगण द्वारा सभी यज्ञों का प्रवर्तन हो। याज्ञिक लोग पृथक पृथक दक्षिणा प्राप्त करें। सूर्य चंद्र तथा वायु सौम्य स्वकर्म से यथा कर्मेण पृथ्वी सूर्य रस चंद्र प्राणी गण के प्राण वायु को तृप्त करके परिवर्तित हो जाए। इंद्र मलयाचलादि से उत्पन्न लोक माता नदियों को यथायथ समुद्र में पूर्वत प्रविष्ट कराए। देवगण दैत्य भय से विमुक्त होकर शांति लाभ करें। साथ ही सबका मंगल हो। संप्रति में सनातन ब्रह्म लोक जाऊंगा। स्वग्रह में स्वर्ग लोक में विशेषतः संग्राम में सदा शंकित चित्त से जाना दानव गण हीन चित्त होते हैं। वे छिद्र त्रुटि देखकर प्रहार करते हैं। यथच उनकी अवस्थिति में स्थिरता नहीं रहती। तुम लोग मन में सरल भाव में निमग्न एवं स्वभावतः सौम्य हो, अतः सदा सावधान रहो। महर्षि पुलस्त कहते हैं, महायशस्वी सत्य विक्रम प्रभु भगवान विष्णु ने देवगण से यह कहा। वे उनमें महान प्रीति उत्पन्न करके ब्रह्मा के साथ ब्रह्म लोक चले गए। हे भीष्म, तुमने मुझसे जो जिज्ञासा किया था तदनुसार दानव एवं विष्णु के तारकामय संग्राम में यही आश्चर्य घटना घटित हो गई थी। 43वां अध्याय समाप्त। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल आगे 44वां शंकर महात्म्य
वर्णन। वज्रांग का वरांग के साथ तप वर्णन। तारक की उत्पत्ति, युद्धार्थ, देव सेना का सज्जित होना, तारक का विजय।